अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कोर्स की 35th क्लास में खुशामदीद। गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको रिटर्न ऑन एसेट्स रेशो के बारे में बताऊंगा। लेकिन आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले ज़रा ये क्लिप देखें कि दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टर वॉरेन बफे क्या कह रहे हैं। A good business is the one that earns a high rate of return on tangible assets. Very simple. That's pretty simple, yeah. And the very best businesses are the ones that earn a high rate of return on tangible assets and grow. तो वॉरेन बफे कह रहे हैं अच्छा बिजनेस वो होता है जो एसेट्स पे हाई रेट ऑफ रिटर्न जनरेट करे, और बहुत अच्छा बिजनेस वो होता है जो एसेट्स पे हाई रेट ऑफ रिटर्न जनरेट करे और साथ में ग्रो भी हो। तो आज की वीडियो रिटर्न ऑन एसेट्स के बारे में होने वाली है, लेकिन मुझे चाहिए ढेर सारे लाइक्स। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, रिटर्न ऑन एसेट्स रेशो हमें ये बताती है कि कंपनी अपने असासों के मुकाबले में कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है। ये सब मैं आपको एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझाता हूँ। ये है हसन। अब हसन दो कंपनीज को एनालाइज कर रहा है, AB टेक्सटाइल्स और DC टेक्सटाइल्स। अब दोनों कंपनीज की बैलेंस शीट पे एसेट्स की अमाउंट सेम है, यानी 5-5 करोड़ रुपए। यानी दोनों कंपनीज एक जैसे एसेट से काम कर रही हैं, तो होपफुली इनका प्रॉफिट भी सेम होना चाहिए। लेकिन जब इन दोनों कंपनीज की इनकम स्टेटमेंट देखी तो AB टेक्सटाइल्स का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1 करोड़ है और DC टेक्सटाइल का 70 लाख। यानी DC टेक्सटाइल अपने एसेट्स को उतना एफिशिएंटली यूज़ नहीं कर रही जितना AB टेक्सटाइल्स कर रही है। दोनों कंपनीज के 5 करोड़ के एसेट्स हैं, यानी दोनों कंपनीज के पास सेम रिसोर्सेज हैं। लेकिन फॉर सम रीज़न DC टेक्सटाइल्स उतना प्रॉफिट नहीं बना पा रही जितना AB टेक्सटाइल बना रही है। अब हो सकता है DC टेक्सटाइल क्वालिटी की प्रोडक्ट नहीं बना रही, या उसके रेट ज़्यादा हैं जिसकी वजह से कस्टमर उससे माल नहीं खरीद रहे, या उसकी प्रोडक्ट डिलीवरी लेट है, या उसकी मैनेजमेंट कम्पिटेंट नहीं है। बहरहाल कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है जिसकी वजह से DC टेक्सटाइल उतना रिटर्न नहीं जनरेट कर रही जितना ये कर सकती है। तो ये तो हमें बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट देख के पता लग गया कि AB टेक्सटाइल का रिटर्न ऑन एसेट ज़्यादा है। लेकिन प्रॉपर एनालिसिस के लिए कंपनीज की रेशो निकालना ज़रूरी होता है, क्योंकि फिर ही हम कंपनी को सही से एनालाइज कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि इस पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट करना ठीक है या नहीं। तो ROA यानी रिटर्न ऑन एसेट रेशो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है पैट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। अब AB टेक्सटाइल की ROA रेशो कैलकुलेट करने के लिए हम सिंपली 1 करोड़ जो कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसको 5 करोड़ के टोटल एसेट से डिवाइड कर देंगे, तो आंसर आएगा 0.2 यानी 20%। यानी AB टेक्सटाइल अपने एसेट्स के मुकाबले में 20% का रिटर्न जनरेट कर रही है। और DC टेक्सटाइल की ROA कैलकुलेट करने के लिए हम 70 लाख के पैट को 5 करोड़ के टोटल एसेट से डिवाइड करेंगे और आंसर आएगा 0.14 यानी 14%। जिसका मतलब है कि AB टेक्सटाइल अपने रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से मैनेज कर रही है एज़ कम्पेयर टू DC टेक्सटाइल। लेकिन वॉरेन बफे कहते हैं कि अच्छा बिजनेस वो होता है जो अपने एसेट्स पे हाई रेट ऑफ रिटर्न जनरेट करे। तो अब हाई कितना हाई होना चाहिए, ये आपको पता लगेगा इंडस्ट्री में मौजूद बाकी कंपनीज को एनालाइज करके कि इंडस्ट्री में एवरेज रेशो क्या चल रही है और क्या ये पर्टिकुलर कंपनी अप टू द मार्क है या नहीं। और वॉरेन बफे कहते हैं बहुत अच्छा बिजनेस वो होता है जो एक तो अच्छा ROA जनरेट करे और साथ साथ ग्रो भी करे। अब ग्रोथ कैसे पता लगेगी? ग्रोथ हमें पता लगेगी कंपनी की पास्ट की परफॉर्मेंस को देख के। तो पास्ट परफॉर्मेंस के लिए जितना हो सके मैक्सिमम कंपनी की हिस्ट्री देखनी चाहिए कि कंपनी एक स्टेडी पेस से ग्रो कर रही है या नहीं, या अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं कंपनी में। और एक और बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर किसी कंपनी की कोई रेशो एकदम से बहुत ज़्यादा ऊपर या नीचे चली जाती है तो उसके पीछे रीज़न क्या है। मिसाल के तौर पे अगर किसी कंपनी की ROA 15-16% चल रही है काफ़ी अर्से से और रिसेंट ईयर में एकदम से 8-9% पे गिर गई है, तो इसकी क्या वजह है? तो इसकी एक वजह ये हो सकती है कि शायद कंपनी के एसेट्स एकदम से ज़्यादा हो गए हों। मसलन हो सकता है कंपनी के 20 करोड़ के एसेट्स हों और 15% ROA हो, और अगले साल एसेट्स 30-35 करोड़ के हो गए हों जिसकी वजह से ROA गिरकर 7-8% हो गई हो। तो अगर ऐसा है कि कंपनी के एसेट्स ज़्यादा हो गए हैं और ROA गिर गई है, तो इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी बुरा परफॉर्म कर रही है, बल्कि ये एक पॉजिटिव साइन है कि कंपनी ने अपने एसेट्स बढ़ाए हैं। और अगर एसेट्स बढ़ जाएं तो एकदम से प्रॉफिट में जंप नहीं आता, जिसके नतीजे में ROA कम हो जाती है। कंपनी एसेट्स बढ़ा के आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करती हैं, जिसके नतीजे में काफ़ी ज़्यादा रेशोज़ पे इसका असर पड़ता है, जिसमें से ROA भी एक रेशो है। तो अगर किसी कंपनी की ROA रेशो एसेट्स बढ़ने की वजह से कम हो गई है तो इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। बस कंपनी को कुछ अरसे का टाइम दें और मोस्ट प्रोबेबली कंपनी अपनी नेट इनकम बढ़ा के ROA वापस 14-15% के पास ले जाएगी।